हेलो दोस्तों। मेरा नाम है हॉरर बाबा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक सच्ची घटना है जिसका नाम है चंद्रमुखी, हवेली की आत्मा। कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, सिंह हवेली। उस हवेली को लोग चंद्रमुखी हवेली के नाम से जानते थे क्योंकि वहां कभी एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, चंद्रमुखी। कहते हैं उसकी सुंदरता चांद से भी ज्यादा थी और उसकी मुस्कान में कोई रहस्य छिपा था। भाग एक, हवेली की दास्तान। गांव के लोग बताते थे कि रात के समय हवेली की खिड़कियों से किसी के गाने की आवाज आती है, साजन मोरे आ जाओ। कभी कभी खिड़कियों से सफेद साड़ी में लिपटी परछाई दिखाई देती थी। जो कोई भी उसकी आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। भाग दो, नए मेहमान सालों बाद कुछ कॉलेज के छात्र वहां रिसर्च के लिए आए। उनका मकसद था उस हवेली के रहस्य को जानना। टीम में 5 लोग थे, आर्यन, कृति, रोहन, सिया और विजय। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, बेटा शाम ढलते ही उस हवेली में मत जाना। चंद्रमुखी अब भी वहां है। लेकिन युवाओं को डर नहीं लगा। उन्होंने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। भाग 3, हवेली के भीतर रात को 11 बजे वे सब टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कृति ने हंसकर कहा, वाओ, परफेक्ट हॉरर माहौल। पर तभी हवेली के अंदर से वही गीत गूंजा, साजन मोरे आ जाओ। सिया कांप गई। ये आवाज कहां से आ रही है? आर्यन ने कहा, ऊपर वाले कमरे से। वे ऊपर गए। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें चंद्रमुखी की मुस्कुराती तस्वीर थी। पर जब कृति ने टॉर्च उस तस्वीर पर डाली तो लगा जैसे तस्वीर में चंद्रमुखी ने आंख झपकाई हो। भाग 4, चंद्रमुखी का प्रकट होना। अचानक कमरा ठंडा पड़ गया। रोहन ने कांपते हुए कहा, यहां कुछ है। और तभी खिड़की से सफेद साड़ी में कोई आकृति अंदर आई। उसका चेहरा चांद जैसा था, चमकता, मगर बिन भाव के। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो? मेरी नींद क्यों तोड़ी? कृति चिल्लाई, हम रिसर्च के लिए आए हैं। चंद्रमुखी मुस्कुराई, रिसर्च? तब मेरी कहानी सुनो। भाग 5, आत्मा की कहानी। चंद्रमुखी असल में एक नर्तकी थी। उससे हवेली के मालिक को प्यार था, लेकिन मालिक की पत्नी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात साजिश रचकर उसने चंद्रमुखी को जला दिया और उसी हवेली में उसकी आत्मा कैद हो गई। मैं हर अमावस को जागती हूं, आत्मा बोली, क्योंकि मुझे अब तक मेरा साजन नहीं मिला। भाग 6, अंत। आर्यन ने धीरे से कहा, अगर हम यहां से निकलना चाहें तो। चंद्रमुखी मुस्कुराई, जो मेरी कहानी सुन लेता है वो यहां से जा नहीं सकता। और अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला है लेकिन अंदर किसी का नामो निशान नहीं था। बस दीवार पर लिखा था, चंद्रमुखी को उसके साजन मिल गए। आज भी जब अमावस की रात होती है तो हवेली से वही गीत सुनाई देता है, साजन मोरे आ जाओ। सिंह हवेली की घटना को 20 साल बीत चुके थे। गांव वाले अब भी उस हवेली के पास। अजय मुस्कुराया, कहानियों से डर नहीं लगता मुखिया जी, असलियत देखेंगे। डू। हवेली का दरवाजा। अजय ने अपने साथ 2 मजदूर और एक फोटोग्राफर लिया, रवि और मोनू। तीनों जब हवेली पहुंचे तो हवा में अजीब सी ठंडक थी। दरवाजा वैसे ही जर्जर था जैसे किसी ने सालों से छुआ ही न हो। अजय ने हंसते हुए कहा, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो कर्कश आवाज के साथ चरमराया और एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजर गई। रवि बोला, साहब अंदर मत चलिए, कुछ अजीब लग रहा है। अजय ने कहा, डरने की बात नहीं है, बस पुरानी हवेली है। 3,
कमरे की गंध अंदर धूल, मिट्टी और पुराने फूलों की मिली जुली गंध थी। दीवारों पर वही पुराने चित्र और बीच में एक टूटी हुई झूमर की लाश पड़ी थी। फोटोग्राफर मोनू ने कैमरा ऑन किया और पहली फोटो खींची। जैसे ही उसने फोटो देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। साहब, फोटो में कोई खड़ा है। अजय ने कैमरा देखा। फोटो में उनके पीछे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, पर पीछे देखने पर वहां कोई नहीं था। 4 रात का अंधेरा शाम तक सर्वे खत्म नहीं हुआ। अजय ने कहा, अब रात हो गई है, चलो यहीं रुक जाते हैं। रवि बोला, साहब, यह ठीक नहीं है। पर अजय ने आदेश दिया, बस आज की रात। रात के 12 बजे झूमर हिलने लगा। हवा ठंडी हो गई और वही गीत सुनाई दिया, साजन मोरे आ जाओ। मोनू कांप गया। साहब, वही आवाज। अजय बोला, कौन है वहां, सामने आओ। 5 चंद्रमुखी की वापसी खिड़की के पास सफेद साया दिखाई दिया। धीरे धीरे वह कमरे में उतरी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भयानक थी। 20 साल हो गए, कोई मेरी बात सुनने नहीं आया। अजय बोला, तुम चंद्रमुखी हो? वो बोली, हां, मैं चंद्रमुखी हूं। और तुम? वो अजय के करीब आई, उसके चेहरे को देखा। तुम मेरे साजन जैसे लगते हो। रवि और मोनू भागने लगे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 6 साजन की वापसी। अजय डर गया, मगर बोला, मैं इंसान हूं, तुम्हारा साजन नहीं। चंद्रमुखी ने धीरे से कहा, हर जन्म में मैं अपने साजन को ढूंढती हूं। इस बार वो तुम हो। अचानक हवेली की लाइटें चमक उठीं। हर दीवार से रोशनी निकलने लगी। अजय की आंखें झिलमिलाईं और वह चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। अगली सुबह अगले दिन गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ 2 लोग बेहोश पड़े थे, रवि और मोनू। अजय का कोई नामो निशान नहीं था। दीवार पर बस यह लिखा था, चंद्रमुखी को उसका साजन मिल गया। कहते हैं, अब हवेली से सिर्फ गीत ही नहीं, कभी कभी पुरुष की हंसी भी सुनाई देती है। साजन मोरे आ गए। हवेली की नई खामोशी। अजय सिंह के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। रवि और मोनू तो बच गए, पर वे बोलने की हालत में नहीं थे। वे बस एक ही बात दोहराते, वो सच में थी, वो चंद्रमुखी थी। अजय साहब को ले गई। गांव के पंडित ने कहा, अब हवेली में सिर्फ चंद्रमुखी नहीं, उसका साजन भी बस गया है। लोगों ने हवेली के दरवाजे पर ताले डाल दिए, पर हर अमावस की रात ताले अपने आप खुल जाते थे। 2 शहर से आई पत्रकार। कुछ महीनों बाद दिल्ली की एक पत्रकार, मालिनी राय, उस कहानी की तहकीकात के लिए गांव पहुंची। वो जिज्ञासु थी, निडर भी। उसे यकीन नहीं था कि कोई आत्मा किसी इंसान को ले जा सकती है। गांव वालों ने उसे रोका, बिटिया मत जाओ, वहां अब 2 आत्माएं हैं। मालिनी मुस्कुराई, अगर सच है तो कैमरे में कैद हो जाएगा। 3 हवेली का दरवाजा फिर खुला। रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ। मालिनी कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुई। जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन कांप सी गई। दीवारों पर जली हुई आकृतियां बन रही थीं, एक स्त्री और एक पुरुष, जो धीरे धीरे जीवित से लगने लगे। अचानक हवेली में वही पुराना गीत गूंजा, साजन मोरे आ गए। लेकिन अब उसमें एक पुरुष स्वर भी मिला हुआ था। 4 2 आत्माएं सीढ़ियों पर 2 परछाइयां उतरी। एक चंद्रमुखी सफेद साड़ी में और दूसरी अजय। वही वर्दी, वही चेहरा, पर आंखें लाल। मालिनी कांप उठी। अजय सिंह, आप जिंदा हैं? अजय मुस्कुराया, जिंदा? अब मैं सिर्फ उसका हूं, चंद्रमुखी का। चंद्रमुखी ने ठंडी आवाज में कहा, वो मेरा साजन है, हमेशा के लिए। मालिनी ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ धुआं फैल गया और दीवारें फुसफुसाने लगीं।
यहां से कोई नहीं जाता। 5 कैमरे की गवाही। सुबह जब मालिनी नहीं लौटी तो पुलिस पहुंची और हवेली की तलाशी ली। अंदर किसी का पता नहीं चला, सिर्फ एक कैमरा जमीन पर पड़ा था। कैमरा चालू किया गया। वीडियो में दिख रहा था मालिनी डरी हुई भाग रही है और उसके पीछे 2 साए जो धीरे धीरे धुएं में बदल जाते हैं। अंतिम फ्रेम में दीवार पर फिर वही लिखा दिखा, चंद्रमुखी को उसका साजन मिल गया। आज का रहस्य आज भी सिंह हवेली वीरान खड़ी है। गांव के बच्चे कहते हैं कभी कभी खिड़कियों से एक औरत और एक आदमी साथ खड़े दिखते हैं जो चांद की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। और जब हवा चलती है तो गीत गूंजता है, साजन मोरे आ गए। कहते हैं अब चंद्रमुखी और अजय की आत्माएं किसी भी प्रेमी जोड़े को हवेली के पास नहीं आने देती, क्योंकि जो उनका प्यार देखेगा वो उनका हिस्सा बन जाएगा। गांव में भय सिंह हवेली अब गांव का सबसे बड़ा श्राप बन चुकी थी। हर अमावस की रात हवेली से न सिर्फ गीत बल्कि इंसानों की चीखें सुनाई देने लगी थीं। लोग कहते अब हवेली में सिर्फ चंद्रमुखी नहीं, उसका साजन भी जागता है। गांव में अजीब हादसे होने लगे। किसी का बच्चा लापता, किसी की गाय खून से लथपथ मिली। आखिर गांव वालों ने पंडित के कहने पर एक तांत्रिक को बुलाया, महंत रुद्रनाथ। वो अपने रहस्यमयी मंत्रों और अद्भुत शक्तियों के लिए जाना जाता था। रुद्रनाथ का संकल्प गांव पहुंचे। रुद्रनाथ ने हवेली को दूर से देखा। यह हवेली नहीं, यह एक द्वार है, जीवित और मृत के बीच का। बंद करना ही होगा इसे। उन्होंने चेतावनी दी, मैं अकेला अंदर जाऊंगा, जो भी हो सूर्योदय तक कोई अंदर नहीं आएगा। गांव वाले चुपचाप खड़े रहे। रुद्रनाथ ने अपने भभूत से तिलक लगाया और एक दीपक जलाकर हवेली की ओर बढ़े। 3 हवेली की सांसें छोड़ जैसे ही उन्होंने हुई। 4 आत्माओं का सामना। चंद्रमुखी बोली, क्यों आए हो हमारे बीच? हमें शांति मिल गई है। रुद्रनाथ बोले, शांति? यह हवेली हर दिन इंसानों का खून पी रही है। तुम दोनों कैद नहीं, शापित हो। अजय गुर्राया, हमारा प्यार कोई तोड़ नहीं सकता। और तभी हवेली की दीवारें कांप उठीं। चारों ओर हवाओं का तूफान चल पड़ा। रुद्रनाथ ने चिल्लाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, इच तो एक आयुएम भूतनाथाय नमः, एचूम प्रेत विनाशकाय नमः। दीपक की लौ आसमान तक उठ गई। धुएं में चंद्रमुखी की चीख गूंजी, ना, हमें अलग मत करो। 5 आग और राख। पूरी हवेली अचानक आग में घिर गई। लपटों में चंद्रमुखी और अजय की परछाइयां जलती हुई दिखाई दी। एक दूसरे का हाथ पकड़े और चंद्रमुखी चिल्लाती रही, साजन मुझे छोड़ना मत। रुद्रनाथ ने माला आकाश में फेंकी और बोला, अब यह द्वार बंद होगा हमेशा के लिए। एक तेज धमाके के साथ हवेली की छत ढह गई और फिर सन्नाटा। 6 अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव वाले हवेली पहुंचे। हवेली अब राख में बदल चुकी थी। बीच में पड़ा था रुद्रनाथ का जला हुआ दीपक और उसकी लौ अब भी जल रही थी। पंडित ने कहा, शायद वो जीत गए, या शायद। तभी हवेली की राख से धीमी आवाज आई, साजन मोरे, हम फिर आएंगे। कहते हैं उस दिन से हवेली तो राख हो गई, पर रात में उस जगह पर अब भी 2 परछाइयां नाचती हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, जो हर अमावस को अपनी अधूरी प्रीत गाते हैं। द्राख का रहस्य सिंह हवेली अब सिर्फ एक खंडहर थी। जहां कभी दीवारें थीं, वहां अब सिर्फ राख और टूटी मूर्तियां पड़ी थीं। गांव के लोग अब वहां से गुजरते तक नहीं थे। कहते हैं उस जगह की मिट्टी अब सांस लेती है। एक रात जब बारिश हुई तो हवेली की राख भीगकर गीली कीचड़ बन गई और उसी कीचड़ से एक आकृति उठी। धीरे धीरे मानो किसी ने 2 आत्माओं को जोड़कर एक नई आत्मा बना दी हो।
उसका चेहरा आधा औरत का था, आधा मर्द का। वो थी अर्धचंद्र, चंद्रमुखी और अजय की संयुक्त आत्मा। अर्धचंद्र का पहला शिकार गांव के बाहर एक लकड़हारा रात में गुजर रहा था। उसने देखा राख के ढेर से धुआं उठ रहा है। वो पास गया तो अचानक धुआं एक चेहरा बन गया। कौन है वहां? उसने पूछा। उत्तर आया, हम हैं चंद्र, मुखी और साजन। लकड़हारा पीछे हटने की कोशिश करता ही रहा, पर तभी उसकी आंखों में राख उड़ी और उसकी चीखें हवा में घुल गईं। अगले दिन वो खेतों में मरा पड़ा मिला। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। 3. गांव में दहशत। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे। हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता और हवेली की राख से धीमे स्वर सुनाई देते। साजन मोरे, कोई रोक नहीं सकता। पंडित ने कहा, अब यह दो आत्माओं का नहीं, एक अभिशाप का रूप बन गया है। अर्धचंद्र अब किसी भी जीवित आत्मा में प्रवेश कर सकती है। 4. शहर से आया वैज्ञानिक डॉ मीरा वर्मा, एक पैरासाइकोलॉजिस्ट जो आत्मा और ऊर्जा पर शोध करती थी। उसने इस घटना की खबर सुनी और गांव पहुंची। वो विज्ञान के जरिए सच्चाई ढूंढना चाहती थी। वो रात में हवेली की जगह पहुंची अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ। पहला रिकॉर्ड हुआ सिग्नल था, 2 souls, 1 heart, no end। और फिर कैमरे में दिखा एक धुआं सा चेहरा जो धीरे धीरे मीरा के पास आने लगा। मीरा ने कहा, तुम कौन हो? आवाज आई, हम वही हैं जिनकी मौत ने भी जुदा न किया। 5. राख की चेतावनी। अर्धचंद्र ने कहा, हम अब बंधन में नहीं, अब हम तत्व हैं। आग, हवा, जल, सब में हमारा वास है। और तभी तूफान उठा। मीरा का कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान राख में बदल गया। मीरा बच तो गई, पर उसकी आवाज चली गई। वो अब बोल नहीं सकती थी, सिर्फ उसकी आंखों में डर था। 6. हवेली का पुनर्जन्म। कई साल बाद उस जगह पर सरकार ने एक स्कूल बनाने की कोशिश की, पर जब नींव खोदी गई तो जमीन से राख निकली और राख से वही फुसफुसाहट, हम यहां हैं, अब कोई हमें मिटा नहीं सकता। रात में स्कूल के बच्चों ने बताया, क्लासरूम की दीवारों पर कोई गाना गाता है, साजन मोरे। अब वो जगह हवेली नहीं, बल्कि राख की भूमि कहलाती है, जहां अर्धचंद्र की आत्मा अब भी जिंदा है। और हर चांद की रात वो किसी नई देह की तलाश में निकलती है। जॉ मीरा की वापसी 3 साल बीत चुके थे। जॉ मीरा वर्मा अब भी उस घटना के डर में जी रही थी। वो बोल नहीं सकती थी, पर उसकी आंखें हर वक्त कुछ कहती थीं। वो अब भी जिंदा हैं। उसने दुनिया छोड़ दी थी, पर एक दिन उसे डाक से एक पार्सल मिला। अंदर एक काली राख की शीशी और एक नोट था। हम तुम्हें बुला रहे हैं, साजन मोरे। मीरा कांप गई। वो जानती थी ये अर्धचंद्र का बुलावा था, और उसने ठान लिया, अब इस कहानी का अंत करना ही होगा। राख की भूमि में वापसी। मीरा ने अपनी टीम बनाई। 2 असिस्टेंट्स, अरविंद और श्रुति। तीनों रात में उसी जगह पहुंचे जहां अब राख की भूमि स्कूल बन चुका था। चारों ओर अंधेरा था, पर मीरा ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। वो अब भी राख जैसी गर्म थी। अचानक श्रुति बोली, मैम, हवा में कुछ गंध है, जैसे धुआं। और तभी चारों ओर धुंध छा गई। दीवारों से आवाजें आईं। कंपाते हाथों से उसने लिखा, तुम क्या चाहते हो? अर्धचंद्र बोला, हम अंत चाहते हैं, लेकिन वो अंत जो सबको अपने साथ ले जाए। मीरा ने संकेत से कहा, क्यों? क्योंकि प्यार का अंत मौत से नहीं हो सकता। 4. मंत्र और विज्ञान का संग्राम। मीरा ने अपनी मशीन चालू की। एक अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर
जो ऊर्जा को विखंडित कर सकता था। उसने कहा, यह तुम्हारी शक्ति तोड़ेगा। अर्धचंद्र मुस्कुराया, हम अब शक्ति नहीं, तत्व हैं। और तभी हवा उग्र हो गई, दीवारें टूटने लगीं। अरविंद हवा में उठा और दीवार पर जा टकराया। श्रुति ने चीख कर कहा, मैम, यह हमें मार देगा। मीरा ने मशीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। अर्धचंद्र चीखा, नहीं, यह हमारी दुनिया तोड़ रही है। 5, अंत की भविष्यवाणी। 6, धुएं में आवाज गूंजी, जब चांद लाल होगा तब हम लौटेंगे, और जो हमें रोकने की कोशिश करेगा वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। एक तेज विस्फोट हुआ। मीरा और उसकी टीम बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया, वो राख के ढेर में पड़ी थी, पर हवेली अब सचमुच गायब थी। बस जमीन पर एक निशान था, अगली अमावस तक। 6, आखिरी पंक्ति। 3 महीने बाद डॉ मीरा के शहर में अचानक लाल चांद उभरा, और उसी रात उसकी खिड़की पर राख की परत जमी हुई मिली, जिस पर लिखा था, साजन मोरे, अब तुम्हारी बारी है। अब कहां जाता है? अर्धचंद्र की आत्मा किसी शरीर की तलाश में है जो विज्ञान में विश्वास रखता हो, क्योंकि वही उसकी अगली कड़ी शुरू करेगा। लाल चांद की रात। शहर में उस रात लाल चांद उगा था। लोगों ने इसे रक्त चंद्र ग्रहण कहा, पर डॉ मीरा जानती थी यह ग्रहण नहीं, आगमन है। उसकी खिड़की पर अब हर रात राख गिरती थी। उसने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना अर्धचंद्र लौट आया है। उसी रात उसके कमरे में हवा का भंवर उठा और राख से वही आवाज आई, साजन मोरे आ गए। शहर में आतंक। सुबह होते होते शहर में अजीब हादसे शुरू हुए। लोग अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। किसी की आंखें सफेद हो जाती, किसी के होठों से वही शब्द निकलते, हम एक हैं, हम अर्धचंद्र हैं। डॉ मीरा अस्पताल पहुंची। वहां दर्जनों मरीजों के चेहरे राख जैसे हो गए थे। वो समझ गई, अर्धचंद्र अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक वायरस बन चुका है, आत्मिक वायरस। 3, अंतिम उपाय। मीरा ने खुद को एक प्रयोगशाला में बंद किया। उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता था, अपनी आत्मा को ऊर्जा में बदल देना, जिससे अर्धचंद्र की शक्ति टूट सके। उसने रिकॉर्डर चालू किया, अगर मैं असफल हुई तो मेरी राख मत छूना। और फिर उसने मशीन चालू की। नीली किरणें पूरे कमरे में फैलीं और हवा में उसकी आत्मा जलने लगी। अचानक दीवारों से अर्धचंद्र की हंसी गूंजी, तुम मुझसे भाग नहीं सकती मीरा, अब तुम ही मेरा हिस्सा बनोगी। 4, 2 आत्माओं का संग्राम। मीरा की आत्मा प्रकाश में बदल गई और अर्धचंद्र अंधकार में। दोनों टकराए। नीली और लाल लपटें आसमान तक उठी। हवा में गूंज उठा, साजन मोरे, अब बस अंत। एक पल के लिए पूरा शहर रोशनी में डूब गया, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। 5, सुबह की राख। सुबह लोगों ने देखा, प्रयोगशाला जल चुकी थी। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ 2 राख के ढेर, एक काली, एक सफेद। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, डॉ मीरा वर्मा मृत। लेकिन उस राख के पास पड़ी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अंधकार मिटा नहीं, बस जगह बदलता है। 6, अंतिम दृश्य। कई साल बाद उसी जगह एक हॉस्पिटल बनाया गया। रात में नर्सों ने बताया, आईसीयू के कमरे में कभी कभी नीली रोशनी चमकती है और कोई धीमी आवाज गाती है, साजन मोरे। कोई उसे देख नहीं पाता, पर उसके बाद हर सुबह एक बिस्तर पर राख की हल्की परत पाई जाती है। अंत, या शायद एक नई शुरुआत, क्योंकि कहा जाता है, जहां प्यार मौत से भी गहरा हो, वहां आत्माएं कभी नहीं मरती।